व्यापम की तरह हुआ परिवर्तन भर्ती घोटाला। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा के आरोप। 28 अगस्त को सीएम ने 35% आरक्षण महिलाओं को पुलिस ने देने की बात कही थी। परिवहन आरक्षण भर्ती घोटाला हुआ। 100 बहनों की आरक्षित सीटों में 40 बहनों को दी गई जगह, 60 सीट पुरुषों को दी थी। संविधान का उल्लंघन किया सीएम ने। 2014 के समय रहे परिवर्तन मंत्री को देना चाहिए इस्तीफा। 198 पद थे तो 332 पदों पर कैसे हुई भर्ती? जगदीश देवड़ा पर लगाए गए आरोप। परिवहन आरक्षक भर्ती में फिजिकल टेस्ट नहीं कराए जाने को क्यों लिखा था? आर्टिकल 16 का उल्लंघन किया है। तो जो समानांतर संविधान चला रहा है मुख्यमंत्री और उसके मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, नौकरशाह, शिक्षा माफिया, दलाल सब इसमें शामिल है। तो मुख्यमंत्री जी आप ईमानदार कैसे? आज मैं कहूंगा कि ये 100% भ्रष्टाचार का परीक्षा थी, परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा। आप बच नहीं सकते हैं। और यदि आप ईमानदार हैं तो मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहूंगा कि मुझे कल फांसी पर लगा देना, नहीं तो इन बातों का, एक एक बातों का आपको जवाब देना पड़ेगा। हम जनता के बीच जाएंगे और नहीं तो 3 महीने बाद आप सचिवालय में आग लगा दीजिए, आप सतपुड़ा भवन में आग लगवा दीजिए, आप परिवहन ऑफिस में आग लगा दीजिए। मुख्यमंत्री जी जब मैंने ये मामला उठाया था तो सारे डॉक्यूमेंट मेरे घरों में 3-3 जगहों पर कैद हैं। कहीं पर भी आप बुलडोजर एक जगह चलवाएंगे तो तीसरी जगह रखा हुआ है। मेरा लॉकर नंबर नहीं बताऊंगा आपको, नहीं तो आप वहां भी बैंक में आग लगवा देंगे। पर इन बातों का उत्तर तो आपको देना होगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन सभी महिलाओं से माफी मांगिए जिनके अधिकारों का आपने उल्लंघन किया। उन बहनों से आप माफी मांगिए। आपने महिला शक्ति का अपमान किया है। महिला मानसिकता के विरोधी हैं आप। सिर्फ नाम के लिए मेरी लाडली बहना, फोटो खिंचवाने के लिए लाडली बहना, कन्यादान में आपके लोगों ने नकली रकमें देके कन्यादान किया है। तो भगवान का आप भ्रष्टाचार करो, कन्यादान के बच्चियों के पैसे आप खाओ, आयुष्मान में आप खाओ, आवास योजना में आप खाओ, तो अब किसका बचा है खाना? मैं माफी चाहूंगा, अब तो सिर्फ मेरा खाना बचा है मुख्यमंत्री जी आप लोगों को। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपकी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि सरकार आने के बाद हम वापस इन केसों को ओपन करेंगे, रीओपन करेंगे। और उस रीओपन के दौरान जब तक केस चलेगा आपको सजा 100% होगी। केस चलने के दौरान जो गैप होगी तो आप और आपके मंत्री हमें शमशान और कब्रिस्तान के आसपास मिलेंगे। क्योंकि जब शव निकलता है तो एक हंडी लेकर चलता है, 4 कंधे देते हैं। छठा व्यक्ति भगवान को याद करता है कि राम नाम सत्य है, गत्य बोलो गत्य है। और एक व्यक्ति कोड़ी और पैसे उठाता है। आप वो चिल्लर भी बीनते हुए दिखेंगे थोड़े दिन बाद, क्योंकि आपकी पैसों की भूख उतनी है। तो आपको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये मैंने प्रामाणिकता के साथ आरोप लगाए हैं। और आप कहेंगे तो मैं शपथ पत्र लेकर आपके बंगले पर आ जाऊंगा, मुझे टाइम दिलाइएगा, पर इन बातों का आपको जवाब देना होगा। आप कुछ पूछना चाहें तो। राज्यपाल का ओएसडी धनराज यादव, मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं, वो जेल गया था। राज्यपाल कौन होता है? संविधान का पहला पुरुष होता है। तो व्यापम की उंगली आपके परिवार पर, राज्यपाल के परिवार पर, उनके ओएसडी जेल गए। शिवराज जी सरकार के मंत्री ही सरकार होते हैं, आपकी सरकार का मंत्री जेल गया। शिवराज सिंह जी आपकी सरकार के आईएएस और आईपीएसओ पर एफआईआर दर्ज हुई। कुछ लोग तो डीआईजी लेवल के लोग या उनके रिश्तेदार के लोग जेल भी गए। तो जब मुख्यमंत्री का निवास, मुख्यमंत्री का परिवार, राज्यपाल, उनका ओएसडी, मुख्यमंत्री का ओएसडी, मंत्री, ये सब जेल जाते हैं, आईएएस आईपीएस पर एफआईआर होती है, तो सरकार कौन होती है? यही तो सरकार होती है। और जब सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है, हाई कोर्ट के फैसले ने मोहर लगा दी है। और हाई कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि वायलेंस हुआ है आर्टिकल 13(2) का। 13(2) हमारे आर्टिकल में है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो लिंग भेद का हनन करता हो। मुख्यमंत्री जी आपने 2011 में
2011 में डॉक्टर साहब व्यापम ने परिवहन आरक्षक भर्ती को नियम बदल दिए थे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से, और हाई कोर्ट ने मौजूदा फैसले में उनको क्रैश कर दिया है 2011 के नियमों को। तो आपने आर्थिक भूख मिटाने के लिए आर्टिकल 13(2) का उल्लंघन किया। आर्टिकल 14 में मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। सरकार ने हमारी बहनों के मौलिक अधिकारों का हनन किया है, उनके आरक्षण को छीना है, और 60% आरक्षण 100 की भर्तियों में आपने 40 की 60 पुरुषों की पैसे लेकर कर दिया है। यानी आपने आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन किया है। आर्टिकल 15(3) का उल्लंघन किया है। आर्टिकल 15(3) कहता है कि राज्य और केंद्र बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए कानून बनाएंगे। आपने उनको क्षति पहुंचाने के लिए 2011 का नया कानून बनाया, क्योंकि आपको भ्रष्टाचार करना था। आपने आर्टिकल 15(3) का उल्लंघन करते हुए आर्टिकल 16 का भी, जो आर्टिकल 16 में गारंटी है, आपने उसका भी उल्लंघन किया है कि रोजगार में समानता के अवसर जो इस आर्टिकल में दिए जाते हैं, आपने उस कानून को बनाकर मौजूदा कानून का उल्लंघन कर मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं और हिम्मत के साथ दोहरा रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी व्यापम घोटाले के दौरान आपके पास BSNL मोबाइल की एक सिम थी जिसका नंबर था 9425609855, और आपको ख्याल होगा कि उस टाइम BSNL एक सिम और मुफ्त में देता था, एडॉन सिम कहते थे जिसको, उसका नंबर था 9425609866। यह हमारी आदरणीय भाभी जी उस एडॉन सिम को यूज करती थी। 27 मार्च 2014 तक व्यापम घोटाला उठने के पहले तक ये मोबाइल सिमें संचालित हो रही थी। हमारे द्वारा मामला उठाने के बाद 27 मार्च 2014 से ये दोनों सिमों को आज तक बंद क्यों कर दिया गया है? और इन सिमों को लेकर हमने कहा था CBI से भी कि इन सीएम जो हैं, ये सिम है, उनको लेकर आपने मुख्यमंत्री को तलब क्यों नहीं किया? CBI के अधिकारियों ने हमें कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी कॉल डिटेल की जांच कराई जाए, CBI ने उसकी कॉल डिटेल की जांच नहीं कर रही थी। तो ये क्या कारण है कि वो मोबाइल सिम, दोनों ही सिम, या तो लगता है मुख्यमंत्री जी के घर के सामने बड़ा तालाब है, या तो वो सिम भी तालाब में फेंक दी उन्होंने, या फिर मुख्यमंत्री जी खुद यदि ईमानदार है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप पत्र लिखिए। यदि आप बहुत ईमानदार हैं तो आप पत्र लिखकर इन दोनों सिमों की जांच कराइए कि इन सिमों से व्यापम के किन किन किरदारों से आपकी बात हुई है। पंकज त्रिवेदी से इस सिम से कितनी बार बात हुई है? आपका OSD प्रेम प्रकाश था, बाकी के सारे लोग जेल चले गए। प्रेम प्रकाश की जमानत सिर्फ आधे घंटे में हो गई थी, और वो प्रेम प्रकाश मुख्यमंत्री जी के बंगले में रहता था, मुख्यमंत्री जी के बंगले के परिसर में। जब मैंने वो प्रमाण माननीय न्यायालय को दिया कि रहता, तो मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया था कि मेरे बंगले में कौन कौन रहता मुझे मालूम ही नहीं है। यह जवाब मुख्यमंत्री जी का कोर्ट में है कि मेरे बंगले में कौन कौन रहता था मुझे नहीं मालूम है। तो ISI के एजेंटों को भी मुख्यमंत्री जी अपने बंगले में पनाह दे दो, यदि बंगला सार्वजनिक है तो। और जिस बंगले में या जिस सरकार में मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि व्यापम से हमारी सरकार का कोई लेना देना नहीं है, मैं मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार का सुप्रीमो कौन होता है? मुख्यमंत्री। आपके परिवार पर व्यापम घोटाले की उंगली हमने उठाई थी, आपके OSD प्रेम प्रकाश की जमानत हुई, वो सरकार है। मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल जो अब दुनिया में नहीं है, राम नरेश यादव जी, उनके विरुद्ध माननीय